हाँ बरोबर ना अमय है ना. मतलब दिल्ली में. टाकीगांव आई भवानी साई के बीच ये मुकाबला. तो बिल्कुल इस समय अगर देखा जाए तो टाकीगांव के कप्तान ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया. साई अपना फलंदाज भेजिए, दोनों ही सलामी जोड़ी को तुरंत भेजा जाए. जय भवानी साई आए क्या अंदर? यस, आ चुके हैं दोनों ही सलामी जोड़ी. तीन ओवर के मुकाबले होंगे. आता नाव मोठा आहे, मी मोठा क्रिकेटर आहो. शुरुआत किस समय चले अमय गेंदबाजी करने के लिए. देखो ना, फुल टॉस गेंद को हवा में उड़ाया. इस बार कोई मौका नहीं, गेंद दे जाएगी या कैच आएगी ये देखना होगा. और बिल्कुल ही यहां पे सफलता, पहली गेंदों के ऊपर इस समय विकेट आते हुए. वाई वाई करता हुआ इस समय अनिकेत आउट होकर मैदान से बाहर, पहली गेंदों के ऊपर. तो कौन है? साईच्या 12वा खेळाडू या. नाव माहिती नाही पडते, नाव माहिती पडणार नाही. काय बोलते मशीन चालू आहे आवाज. पहली गेंदों के ऊपर सफलता मिला यहां अमय को. दूसरी गेंद लेकर इस ओवर की नए बल्लेबाज के रूप में तैयार होते हुए. मयूर बरोबर ना.
नाउन मयूर नॉन स्ट्राइक पे जी। ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ी और बाहर, वाइड का इशारा, एक रन आते हुए। पहली गेंदों पे सफलता मिला था, उसके बाद दूसरी गेंदें थोड़ा सा खराब बाहर की तरफ मूव करते हुए छोड़ दिया, जाने बुझकर जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक वाइड के साथ रन आता हुआ, खाता खुलता हुआ टीम के लिए, साई के लिए। ये गेंदे गति में परिवर्तन, थोड़ा सा तेज, बिल्कुल ही लेंथ नीची रहती हुई गेंदों का उछाल नहीं आई उतनी, परंतु बल्लेबाज जाने दिया, देखते ही रह गए गेंदों को विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर के अगले लेकर अमय चले फिर से एक बार। इस बार स्टंप्स के ऊपर गेंद था, आगे आकर गेंद को घूमकर बल्ले से धकेल दिया, गेंदे गई मिड ऑन के क्षेत्र में। सिले मिड ऑन पे गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन लेने का मौका। इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 2 पर। से तैयार और शॉट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा बाहर ऑफ स्टंप से उछलती हुई कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, कैच किया गया वहां पर। लाजवाब प्रदर्शन, सुंदर सा मौका था और इसी के साथ सफलता। ड्राइव बेहतर थे परंतु गेंदें पहुंच नहीं पाई, फील्डर के हाथ में सीधा था, जिसके कारण यहां पर कैच किया गया। क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षण, बिल्कुल ही बावन डोगरी का फील्डर है वहां पर, सुहान है। सुहान और ब्यूटी बहुत ही अच्छी वहां पे, उन्होंने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण किया। एचडी का एम्बेसडर है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सुहान बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण करते हो। अगली गेंद, ओ तेज गति से निकलती हुई गेंदे, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में, कोई मौका नहीं है खेलने का। गेंदों में परिवर्तन, विविधता लाते हुए, लगातार विविधताएं प्रदर्शित करते हुए अमय। और क्लीन बोल्ड, आया और गया, आए और गए, गए और आए, ये चलता बना है इस समय। किसी भी बल्लेबाज को अमय ने रुकने नहीं दिया अभी तक, देखा जाए तो 3 सफलताएं मिली अभी तक इस ओवर में। एक ओवर की समाप्ति हुई, 3 सफलताएं और सिर्फ 2 रन दिया। बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक के साथ यहां पर गेंदबाजी। पहली ओवर की समाप्ति यहां पर 2 रनों पर 3 सफलताएं अर्जित किया अमय ने, अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, दूसरा गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। इस समय के रिविंग कर रहे थे, अब आ रहे हैं गेंदबाजी मार्क पर। इस समय गेंदबाजी करते हुए वापस अपने विकेट कीपिंग मार्ग पर डीजे ब्रेवो। क्या बात है, सही बात है, डीजे ब्रेवो है उसका ही, परंतु यहां पे ये चलेगा नहीं। ये चाय आते हुए, क्या बात है, इस समय मैदान के बाहर यानी कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा चाय और बिस्किट का स्वाद लेते हुए, चाय बिस्किट के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स इस समय टी टाइम में तारीफ करनी होगी प्रणीत का, रोनित का, उनके सारे सदस्यों का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन आयोजन। ये बोल दे, सभी ऑफिशियलों के लिए यहां पर चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई है।
नए गेंदबाज कस्तूर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद, और मयूर को थोड़ा सा चकमा देते हुए इस समय पहली गेंद थी कंधे के आसपास से निकलते हुए, बिल्कुल ही चेस्ट लाइन का गेंद था, हायर गेंद थी थोड़ा, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया गेंदों को। कस्तूर चले अपनी गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार सामना करने के लिए, चलेगा एक बार एक गेंद, और ये थोड़ी सी खराब चेक रक्षण। चौका झाला का? सटका सटका हुआ, तो बिल्कुल ही 6 रन आए हैं, 6 और एक सटका। इस बार इस गेंद को धकेल दिया है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र से गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, वहां से गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन लेने का और मौका। इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 पर दोहरे अंक में। हाँ बरोबर बोलते 2007 क्लास 10 मीटर है, नाही नाही माहिती. में लाइफलाइन होती नहीं है, लाइफलाइन तो मिलेगा नहीं, थोड़ा भी गलती करेंगे तो फिर आपको या तो आउट होना है, पेविलियन में वापस जाना है। नए बल्लेबाज इस समय कुश्ती करते हुए, थोड़ा सा दुरुस्ती दिखाते हुए, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए। स्कोर सिर्फ बने हैं 10 रन अभी तक, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 4 गेंदें इस ओवर में हुई है। अगली गेंद कस्तूर की, और बोल्ड किया, स्टंप्स को फेंका बाहर। पूरा सा पूरा स्टंप छोड़ के खेल रहे थे, 7 नंबर के जर्सी इस समय मैदान से बाहर जाते हुए। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो तैनात अगली गेंद खेलने के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, परंतु यहां पर
अंतिम ओवर इस समय, तीसरा ओवर। गोलंदाज कौन? ऋषभ इस समय गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ से हवा में उड़ा कर खेला। पहली गेंद तेज गति से आई, उसी तेज गति में गेंद को भेजा मैदान के बाहर, और यह 6 रनों के लिए आता हुआ उड़ता हुआ गेंदे हवा में, और इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। कुल स्कोर पहुंचता हुआ इस समय इस 6 रनों के साथ 16 पर 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय प्रगति में, और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो यहां से 5 गेंदें अभी भी शेष हैं, कुछ ज्यादा रन बनाने होंगे। बल्लेबाज इस समय छगा लगाए हैं, आते के साथ अपना मनसा जाहिर किया। विकेटकीपर अमय अपने साथी गेंदबाज को कुछ समझाते हुए, गेंदे गति थी, गति का पूरा फायदा उठाते हुए दूर भेजा गेंद को, और 6 रनों के लिए आया। इस छक्के के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 16 पर। एक बार फिर से तैयार अगली गेंद के लिए। ऋषभ, फुल टॉस थी, ऊपरी बॉटम पर जाके लगी, ऊंची गई है, और नो मैंस लाइन पर गिरते हुए 2 रन और आता हुआ। 3 खिलाड़ियों के बीच गेंदें गिरी है वहां। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 18 पर। 3 ओवर की ये मुकाबले हैं। इस समय मुकाबला चलता हुआ आई भवानी साई और टाकी गांव के बीच। टाकी गांव के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया, आमंत्रण किया बल्लेबाजी करने के लिए जय भवानी साई टीम को, और इस समय स्थिति 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 18 रन। एक बार फिर से तैनात अगली गेंद लेकर ऋषभ, दिशा से भटकते हुए, थोड़ा सा दिशाहीन, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन इस समय आते हुए, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर। इस ओवर में अभी भी गेंदें बाकी है, क्योंकि 4 गेंद और फेंकने होंगे। 4 गेंदों में 2 छक्के भी आए तो फिर 12 रनों की बढ़ोतरी हो जाएगी। फुल टॉस गेंद फिर से बॉटम के ऊपर, बिल्कुल ही लोअर फुल टॉस था, ऊंची गई है। 3 खिलाड़ियों के बीच फिर से ऊंची तरह से गेंदें टप्पा खाई, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक सकते थे, और 2 रन और आते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 21 पर। 21-5। तीन गेंदें हैं अभी शेष। इस 3 गेंदों में कितने रन बटोरे जाए ये देखना जरूरी होगा। फिर से एक बार वाइड का इशारा, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ते हुए स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 22 पर। 22, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर इस समय प्रगति पे, अंतिम ओवर इस समय प्रगति पर। रेनी सीजन का क्रिकेट है, बिल्कुल इस समय बारिश का जो आसार था वो धुलता हुआ। ओ इस बार जाएगी बिल्कुल ही बाहर गेंदे, मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से निकला ये 6 रन छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा इस छक्के के साथ 28 पर। जैसे ही गेंदे स्लॉट में थी वापस स्टंप्स के ऊपर, आप बॉली पर लेकर सीधा बल्ला से खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा क्रॉस हुआ बल्ला, गेंदे आई सीधा मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। दो गेंदें अभी भी शेष हैं, क्योंकि 2 वाइड डाली गई थी। चले कस्तूर अपने गेंदबाजी मार्ग से, बल्लेबाज तैनात। इस बार फिर से हवा में, लेकिन उसके नीचे इस बार खुद फॉल्स नहीं की गई थी, जिसके लिए यहां पर कैच होते होते बच गए।
दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल नहीं। अमय को लगा कि शायद कस्तूर कैच लेंगे, कस्तूर को लगा कि अमय लेगा, और इसी बीच गेंदे वहां पे चकनाचूर होता हुआ नजरे हटी, दुर्घटना घटी से बचते हुए इस समय बिल्कुल ही थोड़ा सा अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए अब देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी हुई है इस बल्लेबाज के द्वारा। 18 रन कर बल्लेबाजी करते इस समय, और अंतिम गेंदों के ऊपर भी इस बार मिड ऑन डीप जा रही है गेंद, वहां से एक रन आया, दूसरा रन लेना चाह रहे, देखना होगा, खतरा हो सकता है, बिल्कुल ही आउट होंगे, एक रन मिलेगा। 19 रन खुद का बनाकर मैदान से बाहर जाते हुए टीम का कुल स्कोर पहुंचाया 30 रन, 31 रन, और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। नरेश रघुनाथ स्मृति चषक, नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 2026 जिसका पूरा सर्वे सर्वा इकतीस टारगेट 31 रनों की यही जरूरत, कंपल्सरी चेसिंग तो बिल्कुल ही बनाने होंगे ताकि गांव को इस मुकाबले को जीतने के लिए साई के खिलाफ देखा जाए तो उस टूर्नामेंटों के लिए बहुत से सारे काम की गई है। रोनित करू के द्वारा, प्रणीत करू के द्वारा, पीतू करू के द्वारा, मनोज करू, महेश जगताप, उनके सारे जितने मित्र बंधु, इन्होंने इस टूर्नामेंट को रखा, और 5 दिन का यह टूर्नामेंट आज तीसरा दिन समापन की ओर चलता हुआ, अगला 2 दिन यानी कि कल और परसों इस मुकाबले को खेले जाएंगे इस मैदान पर। रविवार के दिन फाइनल रहेगा और बिल्कुल ही मेगा फाइनल होगा उस दिन। 8 टीमें हिस्सा लेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग का, रानी क्रिकेट का, तो बिल्कुल ही रविवार को यहां इस मैदान पर 8 टीमें रायगढ़ प्रीमियर लीग बारिश यानी कि बरसाती क्रिकेट के जो 8 टीमें हैं रायगढ़ का, वो यहां पे हिस्सा लेंगे, और अंतिम समय में 5 ऐसे भाग्यशाली टीम होंगे जिन्हें ये चमचमाती हुई 5 ट्रॉफियां मिलेगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 और 5 नंबर। हेलो 18 गेंदे 31 की जरूरत टाकी गांव के लिए। इसके बाद एक मुकाबले होंगे जो सेमीफाइनल का रूप लियाएगा, और बिल्कुल ही सुपर 5 में जाने के लिए लड़ाई होगी। सुपर 5 में जाने के लिए लड़ाई होगा, अंतिम मुकाबला होगा। इस मुकाबले के बाद सिर्फ 2-2 ओवर के मुकाबले होंगे। वो इस समय टाकी गांव का लक्ष्य 31 रनों का, समय थोड़ा सा ज्यादा ही बर्बाद होता हुआ हमें, और उनके साथ इस समय उनके साथी स्वप्निल और उनके साथ अमय। पिछले मैच में, पहले मैच में अमय ने लाजवाब बल्लेबाजी किया था, बिल्कुल ही 45 रनों का एक जोरदार पारी खेले थे, और इस समय जब जरूरत है सेमीफाइनल में जाने का, एक मौका रहेगा यहां। किधर है एचडी ब्रांड के एम्बेसडर हैं, बिल्कुल ही सुहान आ जाओ, कमेंट्री बॉक्स में आपका इंतजार हो रही है। परंतु इस समय देखा जाए तो 31 रन बनाने होंगे, और ये 18 गेंदे हैं। अमय एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म में है,
लगातार आज सुबह से बेहतर कर रहे अपनी टीम के लिए, बार बार मौका दिया है जीतने के लिए, परंतु जय भवानी आई भवानी साई की टीम भी बेहतर, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते इस समय गेंदबाज तैयार होते हुए अनिकेत मोकल बिल्कुल ही तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद के लिए तैयार अनिकेत, चले सामने अमाय के लिए। पहली गेंद स्टंप्स के आसपास से फेंकने की कोशिश थी, सीधा बल्ला से खेला जरूर, गेंद गई क्रॉस होता हुआ वाइड मिडॉन के क्षेत्र में गई थी, जहां से गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तब तक 2 रन लेने का मौका था अमाय के पास। इस 2 रनों के साथ टीम का खाता खुलता हुआ, जीतने का लक्ष्य 31 रनों का। अब बचे हुए 17 गेंदे, 29 रनों की अभी भी जरूरत। अगली गेंद अनिकेत मोकल की, थोड़ा सा बाल बाल बचते हुए गेंदे थोड़ा सा ऊंचाई से गया था, हायर गेंद था विकेट कीपर के आसपास से। 2 गेंदे अभी तक 2 रन आते हुए, तीसरी गेंद लेकर तैयार इस समय गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिकेत मोकल। साई गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बॉलर भी, बहुत ही बढ़िया। इस बार फिर से एक बार हायर बॉल, बिल्कुल ही कंधे के ऊपर से उठती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाता हुआ। 2 गेंदे लगातार यहां पर डॉट करते हुए अमय के लिए 31 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। इतना बड़ा लक्ष्य नहीं, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किधर करवट बदलेगा कहना मुश्किल होती है। अगली गेंद लेकर चले अनिकेत। इस बार पहले से पीछे आ गए थे, गेंदे टप्पा खाई थी जरूर, अगर जगह से खेलते तो बल्ले पे आ सकता था गेंद। लगातार डॉट गेंदे, 3 गेंदे लगातार डॉट की गई है इस समय। बिल्कुल ही 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए अभी तक। अनिकेत मोकल अनुभव के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए, परेशानी में लाते हुए अमय को खेलने का मौका नहीं दे रहे इस समय। उछलती हुई गेंदे कंधों के ऊपर से, फिर से एक बार हायर बॉल। बिल्कुल ही इस रेनी सीजन में रबड़ गेंदों का जो गेंदबाजी होती है वो यहां पर अनिकेत करते हुए, अमय जैसे धाकड़ बल्लेबाज को बांधे हुए। और इस बार बिली जगह गई, गिली 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 मिलेगा यहां पर छक्का, चरम सत्कार। अंतिम गेंदों पे छक्का आया। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 8 पर, 1 ओवर के समाप्ति के बाद 8 बगैर किसी नुकसान के। बारह गेंदे 23 रनों की अभी भी जरूरत। 12 गेंदों में 23 रन बनाने होंगे, क्योंकि 8 रन बन चुके हैं इस ओवर के समाप्ति के बाद। अंतिम गेंदों में छक्का लगा था, जिसके कारण 8 रन बने थे बगैर किसी नुकसान के। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं 8, जीतने का लक्ष्य है 31, यानी कि आपको 12 गेंदों में अभी भी बनाने होंगे 23 रन। 12 गेंदे 23 रन, 23 रन 12 गेंदे, साई या टाकी गांव, या टाकी गांव या साई, ये देखना होगा। ये मुकाबले जो जीतेंगे वो एक मुकाबले और खेलेंगे। आज का दिन का अंतिम मुकाबला सेमीफाइनल के रूप में गोलंदाज कौन है? करण। इस समय करण गेंदबाजी में, सामने इस समय देखना होगा बल्लेबाज स्वप्निल। शॉट ऑफ लेंथ, टॉप स्टंप्स के बाहर, ऑन ड्राइव किया, बिल्कुल ही गेंदे जाके गिरी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन सत्कार। स्वप्निल आया, पहला गेंद खेला, 6 रनों के लिए भेजा, तो बिल्कुल ये 6 रन आते हुए इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा। चौदह पर पहुंचा अब जाकर स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के। स्वप्निल इस समय स्ट्राइक पर, गेंदबाज करण अपने गेंदबाजी मार्क पर।
करण कर्ण आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही। और इस बार यह गेंदे मिड ऑफ के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर के बाउंड्रीज की तरफ बढ़ता हुआ वहां पर तैनात है खिलाड़ी, गेंदों को फील्ड करेंगे और दूसरा रन यहां पर आएगा। थोड़ा सा खराब क्षेत्ररक्षण नहीं हुआ, बल्कि थ्रो थोड़ा सा खराब हुआ। क्षेत्ररक्षण बेहतर था, लेकिन जब तक गेंदों को फील्ड करते तब तक दौड़ चुके थे दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर। 2 रन पूरे किए, स्कोर पहुंचा 16 पर 16 बगैर किसी नुकसान के। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में अभी तक 2 गेंदे। इस बार लॉर्ड फुल टॉस सीधा बल्ला से खेला, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही, वहां पर अच्छे क्षेत्ररक्षण अनिकेत मोकल के द्वारा 1 रन से ही संतुष्ट। और इस 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 17 पर। 14 रनों की अभी भी जरूरत। 3 गेंदें हुई है अभी तक इस ओवर में और बिल्कुल ही तीनों गेंद बल्ले पे आई है स्वप्निल का। पहले 6 रनों के लिए, दूसरा डबल के लिए, लास्ट गेंदों पर सिंगल आया था। अब अमय पहली बार सामना करेंगे करण की। इस बार थोड़ा सा क्रॉस होकर खेलने की कोशिश थी, ऑन साइड में गेंदें लगी, परंतु सिली मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन अमय के खाते में आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी होता हुआ स्कोर पहुंचा 18 पर जाके। 18 बगैर किसी नुकसान के। जीतने का लक्ष्य है 31 रनों का। इसके बाद गेंदें बचे रहेंगे 8, यानी कि अभी तक इस ओवर में 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें इस ओवर की और अंतिम गेंदों की 6, यानी बिल्कुल ही 8 गेंदें अभी भी शेष है। इस बार ऑफ साइड में आई है, ऊंची उठी थी गेंद, टप्पा खाई, दूर में खड़े थे खिलाड़ी। जब तक गेंदों को फील्ड करते तब तक 4 रनों के लिए निकल चुका था। धुंधलापन दिखाता हुआ गेंदे और इसी के साथ चौका आई है इस गेंदों के ऊपर, कवर के बीच से निकलता हुआ। थोड़ा देर हवा में गेंदें जरूर रुकी थी, परंतु दोनों ही खिलाड़ी दूर में खड़े थे। पॉइंट जो कि थोड़ा सा डीप था, कवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, जिसके कारण पूरा गैप था जगह, और उन दोनों के बीच से 4 रन आए थे। एक बार फिर से ये गेंद और इस बार हवा में ऊंची गई है। अनिकेत मुकल पूरा प्रयास करते हुए, कैच करने का कोशिश करते हुए, कोशिशों में नाकाम होते हुए, परंतु यहां पे 2 रन और आता हुआ। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 24 पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 24 रन पूरा होता हुआ, सिर्फ 6 गेंदों की खेल शेष और 7 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 7 की जरूरत। इतना बड़ा परेशानी होनी नहीं चाहिए ताकि गांव की टीम को, परंतु क्रिकेट में कहा जाता है कि कब किस तरह का करवटें लेगी कहना मुश्किल होती है। कभी कभी 6 गेंदों में 6 रन नहीं बनते और कभी कभी 6 गेंदों में 40 से 42 रन भी बन जाते हैं। परेश को लाएगा इस समय, गेंदबाजी का भार दिया गया परेश के ऊपर। आई भवानी साई के तरफ से ये अंतिम ओवर होगा। इस ओवर में आपको 7 रन बचाने होंगे गेंदबाज को। क्या ये 7 रन बच पाएगा या अमय और स्वप्निल की जोड़ी 7 रन को बना लेंगे, ये देखना बहुत ही कारगर होगा। हालांकि इस समय जो स्थिति और परिस्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि ये 7 रन बचा पाएंगे गेंदबाज, क्योंकि अमय इन फॉर्म है, स्वप्निल इन फॉर्म है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छे बल्लेबाजी किया अभी तक। 12 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनी है, तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी हुई है। अगली गेंद परेश की, अमय के लिए फुल टॉस बनाकर खेला और गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार, मिला 6 रन। और बिल्कुल ही अब सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 5 गेंदों में जीत के करीब नहीं, झोली के पास बैठे हुए हैं। सिर्फ 1 रन निकालना है 5 गेंदों में। गेंदबाज परेश, थोड़ा सा खराब गेंद हुई थी, लोअर फुल टॉस था, कोई गलती नहीं किया अमय ने। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया था, फील्डर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देता हुआ 6 रन आया था। अगली गेंद फिर से एक बार हाथ पेकर गेंद था, जिसको उठाकर खेला है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, फिर से 6 रन आए और इसी के साथ इस मुकाबले को टाकी गांव ने जीत लिया है।
अभिनंदन रहेगा इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जाने के लिए, और शुभेच्छा रहेगा इस समय आई भवानी साई के लिए अगले मुकाबले का।